द फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस मिस्ट्री, स्कॉटलैंड 1900। फ्लैनन द्वीप का अभिशाप, भाग 8। लाइट हाउस का रहस्य भूमिका, 15 दिसंबर 1900। स्कॉटलैंड के तट से दूर फ्लैनन द्वीप पर बना एक पुराना लाइट हाउस। 3 अनुभवी रखवाले थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड अपना काम कर रहे थे, लेकिन फिर वे अचानक गायब हो गए। जब एक जहाज उनकी तलाश में आया तो लाइट हाउस सूना था। वहां न तो कोई संघर्ष के निशान थे, न ही भागने के संकेत, जैसे वे हवा में घुल गए हों। आखिर उनके साथ क्या हुआ? अध्याय 8। द्वीप पर अंधेरा। डोनाल्ड ने घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। समुद्र शांत था, लेकिन आसमान में अजीब से बादल घिराए थे। आज अजीब सा सन्नाटा है, जेम्स ने कहा अपनी पाइप सुलगाते हुए। थॉमस, जो सबसे बुजुर्ग था, मुस्कुराया। यहां हमेशा ऐसा ही होता है, हमें डरने की जरूरत नहीं। डोनाल्ड ने खिड़की से बाहर झांका। दूर समुद्र में एक परछाई हिल रही थी। कोई जहाज? उसने खुद से पूछा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी हवा तेज चलने लगी और फिर लाइट हाउस की रोशनी अचानक बुझ गई। अध्याय 2। संकेत। अगले दिन सुबह जेम्स ने अजीब चीजें देखनी शुरू की। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान, दीवारों पर खरोंचों के निशान। ये क्या हो सकता है? जेम्स ने घबरा कर कहा। थॉमस ने गंभीर स्वर में कहा, शायद हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा। लेकिन उसके चेहरे की चिंता छिप नहीं रही थी। डोनाल्ड ने डरते हुए खिड़की के बाहर देखा। झील के किनारे एक आकृति खड़ी थी। कौन है वहां? पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अध्याय 3। खतरे की आहट। रात गहराती गई। तूफान तेज हो गया। डोनाल्ड ने अपनी डायरी खोली और लिखा, हम तीनों यहां अकेले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। तभी दरवाजे पर जोर से धप। तीनों उछल पड़े। कोई बाहर है, जेम्स चिल्लाया। थॉमस ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ रेत पर बड़े बड़े पंजों के निशान और एक भयानक फुसफुसाहट। तुम्हारी बारी आ गई है। अध्याय 4। एक एक कर गायब। 15 दिसंबर की रात। डोनाल्ड रात के पहरे पर था। उसकी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन फिर दरवाजा अपने आप खुल गया और अंधेरे में किसी ने उसका नाम पुकारा, डोनाल्ड। जब जेम्स और थॉमस ने सुबह उठकर देखा तो डोनाल्ड गायब था। न ही खून का कोई निशान था, न संघर्ष का। बस उसकी डायरी खुली पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो आ रहे हैं, रोशनी बंद मत करना। थॉमस ने तुरंत लाइट हाउस की रोशनी जलाई, लेकिन रोशनी जलने से पहले ही जेम्स भी गायब हो गया। अध्याय 5। सिर्फ एक बचा था। अब सिर्फ थॉमस बचा था। वह दीवार से चिपका बैठा था, मोमबत्ती की रोशनी में। बाहर तूफान था। अचानक कमरे की छत पर पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है? थॉमस ने कांपते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक भयानक हंसी आई। अगली सुबह जहाज लाइट हाउस पर पहुंचा और वहां कोई नहीं था। बस एक आखिरी संदेश दीवार पर खून से लिखा हुआ था, रोशनी मत बुझने देना। भाग ए समाप्त। फ्लैनन द्वीप का अभिशाप, भाग 2। रहस्य की गहराइयों। भूमिका 3। लाइट हाउस कीपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। जब जहाज वहां पहुंचा तो लाइट हाउस में कोई नहीं था। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ एक रहस्यमय दुर्घटना थी, या फिर इस द्वीप पर कोई प्राचीन अंधेरा रहस्य छिपा था? अब कहानी आगे बढ़ती है। एक खोजी की यात्रा और द्वीप की भयावह सच्चाई। अध्याय 6। जांच शुरू होती है 18 दिसंबर 1900। कैप्टन एडम्स और उनके दल को लाइट हाउस की जांच का आदेश मिला। जब वे द्वीप पर पहुंचे तो वहां सिर्फ खामोशी थी। सभी दरवाजे अंदर से बंद थे। खाने की थाली टेबल पर रखी थी, लेकिन अधूरी। लाइट हाउस की रोशनी बुझ चुकी थी। सबसे डरावनी चीज थी दीवार पर खून से लिखा संदेश, रोशनी मत बुझने देना। यह कैसे हो सकता है? एक नाविक ने कांपते हुए कहा। कैप्टन एडम्स ने आदेश दिया, हर चीज को गौर से देखो, हमें कोई सुराग चाहिए। अध्याय 7। भूतिया सुराग। जब एडम्स ने लाइट हाउस की डायरी खंगाली तो उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, हम अकेले नहीं हैं,
कोई हमारी परछाइयों के साथ चलता है। तभी एक नाविक ने आवाज लगाई, सर आपको ये देखना चाहिए। बाहर समुद्र के किनारे वहां बड़े बड़े पंजों के निशान थे। ये इंसान के नहीं हो सकते, एडम्स ने धीरे से कहा। हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर एक आवाज आई, फुसफुसाहट, हम अभी भी यहां हैं। अध्याय 8, द्वीप का श्राप। एडम्स ने द्वीप के एक पुराने पुजारी से सुना था कि यह जगह श्रापित है। बहुत सालों पहले यहां एक अजनबी जहाज आया था। उसके साथ कुछ अजीब लोग थे। उन्होंने द्वीप को अपवित्र कर दिया। तब से यहां एक छाया रहती है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है? एडम्स ने पूछा। पुजारी ने गहरी सांस ली। कभी कभी कहानियां भी सच होती हैं। तभी लाइट हाउस की रोशनी अपने आप जल उठी और किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अध्याय 9, अंधेरे की आहट। बाहर कौन है? एक नाविक ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा अंदर घुस आई। एडम्स ने लैंप उठाया और आगे बढ़ा। सीढ़ियों के पास एक परछाई खड़ी थी। तुम कौन हो? एडम्स ने हिम्मत करके पूछा। परछाई हिली नहीं और फिर वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। अध्याय 10, कौन बचा? अगली सुबह राहत दल द्वीप पर पहुंचा। लाइट हाउस में कोई नहीं था। एडम्स और उसके आदमियों का कोई निशान नहीं। सिर्फ एक चीज मिली, एडम्स की डायरी। उसका आखिरी पन्ना, हमने गलती कर दी, हमने रोशनी बुझने दी, अब हम भी वहीं हैं जहां वे हैं। और आखिरी पंक्ति, अभी भी देर नहीं हुई, मत देखो, बस भागो। अंत या एक नई शुरुआत। अब भी फ्लैनन द्वीप वीरान पड़ा है। कोई वहां नहीं जाता। लाइट हाउस फिर भी खड़ा है, लेकिन उसकी रोशनी कभी कभी अपने आप जल उठती है। शायद कोई वहां अब भी इंतजार कर रहा है। समाप्त। कैसी लगी ये हॉरर स्टोरी? क्या आपको लगता है कि द्वीप सच में श्रापित था